नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिपेंडेंस डे के साथ ही आज हमको एक और अच्छी खबर सुनने को मिली है जो कि एफसी चैंपियंस लीग 2 के ड्रॉ आए हैं। और इसमें जो हम चाह रहे थे हमारी किसी टीम के साथ तो अल नसर यानी रोनाल्डो की अल नसर ग्रुप में आए और वो फाइनली आ गई है। तो आज सोशल मीडिया पे या जो भी फुटबॉल का जानकार है या फुटबॉल से प्यार करता है वो एक ही बात कर रहा है इंडिया में, मतलब कि क्या रोनाल्डो इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे। अब इसका जवाब तो आपको वैसे पता है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो ग्रुप्स है इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हम देख सकते हैं, क्या हो सकता है इस बार के चैंपियंस लीग 2 में हमारी टीम्स कितना अच्छा या क्या हम उम्मीदें लगा के रखें, इसके ऊपर बात करते हैं। रोनाल्डो आएंगे नहीं आएंगे, हमारी टीम के अगेंस्ट रोनाल्डो क्या खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी टीम एफसी चैंपियंस लीग 2 में क्या करेगी। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेन डिस्कशन तो हम मैचेस जब होंगे, जब लीग चालू होगी तब कर पाएंगे, क्योंकि तब पता होगा कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या होने वाला नहीं होने वाला। अभी हम एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं ग्रुप्स को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफसी गोवा के ग्रुप के, जिसमें है अल नसर जो कि सऊदी का क्लब है, अल जावरा जो कि इराक का क्लब है और इस्तिक्लाल जो कि ताजिकिस्तान का क्लब है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल नसर की। तो देखिए, अल नसर इस ग्रुप में बेस्ट टीम है और जैसी उनकी टीम है, जैसा उनका स्क्वाड है, तो उनकी टीम जो है कंटेंडर है ये टाइटल जीतने के लिए पहले तो। अब लेकिन जो सवाल यहाँ पर आ रहे हैं फैंस के दिमाग में, सबके दिमाग में, कि क्या अल नसर एफसी चैंपियंस लीग 2 में अपने टॉप प्लेयर के साथ खेलेगी या नहीं खेलेगी। क्योंकि रोनाल्डो खेलेंगे या नहीं, क्वेश्चन ये सिर्फ नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये भी है कि क्या उनके पूरे टॉप प्लेयर्स खेलेंगे भी या नहीं, या वो उनके जो सऊदी लीग में जो बेंच वाले प्लेयर्स हैं उनको खिलाएंगे, ये भी हो सकता है। तो अभी वही डाउटफुल है कि कितने, मतलब कि टॉप प्लेयर्स जैसे सादियो माने, जाओ फेलिक्स है, ये सब भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मतलब अवे में, जैसे कि रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भाई वो अवे में नहीं ट्रैवल करेंगे, तो क्या होम में भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और चलिए रोनाल्डो की बात अलग है, फेलिक्स हो गया, सादियो माने, ये भी तो है भाई अच्छे प्लेयर्स, इनके अगेंस्ट भी अगर हमारी एफसी गोवा खेलती है तो मज़ा है भाई। इनके प्लेयर्स अगेंस्ट भी हम देखना चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या अच्छा कर पाते हैं और वो हमारी टीम के अगेंस्ट क्या कर पाते हैं। अब देखिए, असली मजा अल नसर के अगेंस्ट या हमारा जो एक्साइटमेंट है वो इसीलिए है कि इन टॉप प्लेयर्स में से कोई तो हमारे एफसी गोवा के अगेंस्ट हमको खेलते दिखे। क्योंकि जाओ फेलिक्स या सादियो माने भी खेलते हैं तो भी भाई, मतलब हमको तो मज़ा आ जाएगा, हमको तो एक्साइटमेंट जो है ना वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। और देखिए, अगर इनके टॉप प्लेयर्स नहीं भी खेले ना अल नसर के लिए, स्टिल उनकी टीम बहुत टफ है, बिकॉज बाकी प्लेयर्स भी उनके काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद बात करेंगे इराक का जो क्लब है अल जावरा। तो इन्होंने अपनी लीग में सेकंड फिनिश किया था और लास्ट इन्होंने 2023 में एएफसी कप खेला था। अब मैं मेरा एक ऑनेस्ट जो है ओपिनियन देना चाहूँगा इराक के क्लब्स के अगेंस्ट, क्योंकि इराक के अगेंस्ट, मतलब इराक के नेशनल टीम के हैं या उनके क्लब्स के हैं, उनके अगेंस्ट हमारी टीम पहले भी खेल चुकी है। तो इराक के अगेंस्ट मैं समझता हूँ कि जो इराक के क्लब्स हैं, इंडियन क्लब्स की बात करें तो उनके अगेंस्ट इराक के क्लब्स उतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं होते। और ये प्रूव हो चुका है जब मुंबई सिटी ने एफसी चैंपियंस लीग में 2022 में 2 बार उनके एयरफोर्स क्लब, जो कि उनका वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, उसको बीट किया था। अब मैं यहाँ पर ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि 2022 में ये किया था तो इस बार भी हम झंडे गाड़ देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इराक के क्लब्स को बहुत सुपीरियर नहीं मान सकता हूँ मैं तो, बिकॉज उनके अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस, जब बेंगलुरु एफसी ने भी एएफसी कप में खेला था तब भी आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड गेम नहीं हुआ था। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं होते उनके क्लब्स। और उसकी एक बड़ी वजह मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास है ना फॉरेन प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये एक बड़ी वजह मैं कह सकता हूँ, और ये हमने पहले भी देखा है इसलिए। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे इस्तिक्लाल, जो कि ताजिकिस्तान का चैंपियन क्लब है। अब देखिए, ताजिकिस्तान की टीम या उनके जो क्लब्स है, ये उनका एग्रेसिव गेम प्ले के लिए तो जाने जाते हैं, और इस टीम के पास अच्छे फॉरेन प्लेयर्स भी है और अच्छे उनके लोकल प्लेयर्स भी हैं। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो आपको समझाऊं, तो ताजिकिस्तान के ही क्लब रावसान क्लोब के अगेंस्ट लास्ट ईयर मोहन बगान ने ACL 2 में खेला था और ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेम सिनेरियो क्रिएट होता है कि एफसी गोवा के अगेंस्ट एक वहाँ का क्लब आया है। तो मैं यहाँ की टीम जो है काफ़ी चैलेंजिंग तो होती है, लेकिन
बहुत ज़्यादा वन साइडेड नहीं रहेगी हमारे अगेंस्ट, ये मैं अभी ऐसा बोल सकता हूँ कुछ सिनेरियोस को देखते हुए। लेकिन एक बात यहाँ पर जो पॉइंट करने की कि लास्ट जो हमने अल सीप के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस देखा गोवा का, उसमें सब कुछ तो सही था, लेकिन जो फुलबैक्स जो है ना वो वीक लगे हैं, और ये बहुत बड़ी वीकनेस ACL 2 में साबित हो सकती है। तो गोवा को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली अटैक्स तो विंग से ही आते हैं और फुलबैक्स में तो मार खा रही है FC गोवा, क्योंकि अल सीब ने भी विंग से ही अटैक उनके मोस्टली क्रिएट किए थे और हर बार क्रिएट कर भी पाई थे। वो तो हमारे स्टॉपर्स और गोलकीपर की साइड से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो कि हमारे लिए विन मिला उस मैच में। तो यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि इन चीज़ों की, इन कमियों को पूरा करके इस ACL 2 में खेला जाए तो इन टीम्स के अगेंस्ट कुछ अच्छा किया जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या वो होने की बात नहीं है, रियलिस्टिक वे में सोच के देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है इफ़ चीज़ों को नकारा गया तो। उसके बाद हम बात करेंगे मोहन बागान के ग्रुप की। तो मोहन बागान के ग्रुप में है सेपाहान जो कि ईरान का क्लब है, अल हुसैन जो कि जॉर्डन का क्लब है, और अहल अफसी जो कि तुर्कमेनिस्तान का क्लब है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेपाहान की। क्लब बहुत अच्छा है, क्लब बहुत शानदार है, और ये कह सकते हैं कि हमारे ग्रुप का सबसे बेस्ट क्लब है। और ईरान के क्लब्स की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि मोस्टली अपने लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इस क्लब में सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि जो बढ़ावा देना कि फुटबॉल लॉन्ग टर्म में कैसे अच्छी रहेगी, तो ईरान उसका जीता जागता उदाहरण है कैसे अच्छी रहेगी। तो देखिए, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे क्लब्स खेले, बिकॉज ये एशिया के टॉप क्लब्स में से एक है। जैसे सेपान हो गया और अल नसर, ये इस टाइप के जो क्लब्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लब्स हैं ना ऐसे टीम्स के अगेंस्ट खेले जिससे हमको पता चलता रहे कि क्लब लेवल फुटबॉल में हम क्या कर रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट तो गेम देखने का अलग ही मजा रहेगा। और जैसा ईरान में क्लब्स को फैन सपोर्ट मिलता है, जैसा लास्ट टाइम भी हम ट्रैक्टर FC के साथ वो देखना चाहते थे, लेकिन AFC ने धोखा दे दिया था हमको। तो चलिए इस बार एटलीस्ट वो तमन्ना जो बची कुची थी वो इनके साथ पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर FC का जो फैन बेस है वो कुछ अलग ही अमेजिंग है। बाकी देखते हैं सेपाहान के साथ भी क्या, मतलब एक्साइटमेंट तो उतना ही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अल हुसैन की, जो कि जॉर्डन का चैंपियन क्लब है। अब इस क्लब के पास ना अच्छे फॉरेनर्स प्लस अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आपको मैं बता दूं कि ये टीम काफ़ी टफ और एक चैलेंजिंग टीम है। और लास्ट ईयर का जो ACL 2 हुआ था, इसमें ये लोग राउंड ऑफ 16 तक आए थे, और इस साल ऑब्वियसली वो एम लेके आएंगे कि हमको इससे आगे जाना है, राउंड ऑफ 16 से आगे जाना है। तो ये उनके लिए भी चैलेंज है कि हमको ये हमारा जो माइलस्टोन है उससे ऊपर निकलना है, और यही चैलेंज हमारे लिए भी रहेगा कि हमको उस टीम को रोकना है। तो ये गेम इनके साथ कितना अच्छा होगा आप समझ सकते हैं। उसके बाद है अहल FC जो कि तुर्कमेनिस्तान का क्लब है, और लीग में सेकंड आया था, और वहां से उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। अब तुर्कमेनिस्तान के क्लब्स जैसे ताजिकिस्तान के क्लब्स होते हैं ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव, वैसे तुर्कमेनिस्तान के भी क्लब्स होते हैं। और इसका छोटा एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर जो AFC चैंपियंस लीग 2 का प्रीलिमिनरी राउंड हुआ था, ईस्ट बंगाल वर्सेस अल्तिन नसीर जो कि तुर्कमेनिस्तान का क्लब था, उसमें आपने देखा था अल्तिन नसीर ने 3-2 से ईस्ट बंगाल को बीट किया था। बट जो वहाँ से एक टेक लेने की बात है कि ईस्ट बंगाल मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ फिर से सिनेरियो को कनेक्ट करवा रहा हूँ कि हम अहल FC के अगेंस्ट पॉइंट्स मैनेज कर सकते हैं, बट हमको वही हमारे टैक्टिक्स और हमारा परफॉर्मेंस, गेम में कितना एफर्ट, ये सब चीज़ें मैटर करेगी। अब देखिए, बात करें FC गोवा की या मोहन बागान की, दोनों के ही ग्रुप्स इक्वली टफ है। उधर अल नसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर सेपाहान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और देखिए, मोहन बागान अभी भी कॉन्टिनेंटल लेवल पर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, मतलब कि मोहन बागान सुपर जायंट्स। तो ये उनको करना है, बिकॉज FC गोवा ने एक बार हमको खुश किया था जब उन्होंने चैंपियंस लीग खेला था, अच्छे क्लब्स के अगेंस्ट ड्रॉ किया था, और तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो अभी उनसे एक्सपेक्टेशन भी है। अभी मोहन बागान सुपर जायंट्स ने वो चीज़ नहीं करी है, तो उनको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि यस, कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी हम जो यहाँ पर वन साइडेड कमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक लीग में, वहाँ भी कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, या वो मादा रखते हैं, वो करके दिखाना पड़ेगा। और ये वो सीज़न है इस बार। और देखिए, ये कोई AFC चैलेंज लीग नहीं है, ये AFC चैंपियंस लीग 2 है। कॉन्टिनेंटल लेवल पे आपको टफ टीम्स ही मिलेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई ऐसी टीम मिल जाए हल्की पुल्की जिनके अगेंस्ट हम, है ना, कैसे भी करके निकल लेंगे। वो FC चैलेंज लीग में हो सकते हैं, FC चैंपियंस लीग 2 में और FC चैंपियंस लीग एलिट में वो चीज़ें नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर वहाँ के बेस्ट लोग आ रहे हैं जो कुछ वहाँ पे भी उखाड़ के आ रहे हैं अपनी डोमेस्टिक लीग में, तब जाके वो चैंपियंस लीग तक का सफर भी तय कर पा रहे हैं। अब देखिए, प्रेडिक्शन को लेके आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहें, उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप रियलिस्टिकली ये सोच सकते हैं
कि एटलीस्ट जो होम गेम्स होंगे ना हमारे दोनों ही टीम्स के, अगर हम वहाँ से पॉइंट्स ले पाएँ, आप 3 पॉइंट्स लें या 1 पॉइंट लें, बट पॉइंट्स ले पाएँ, और अवे में आप क्या बेटर कर सकते हैं, मतलब पॉइंट्स ले लिए वो तो एक विन के जैसा ही है और बाकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बट होम में आप पॉइंट्स पे अगर जाते हैं, मतलब 1 पॉइंट 3 पॉइंट वॉट, लेकिन बहुत बड़ी बात होगी। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस समझूंगा हमारी दोनों टीम्स का, बिकॉज AFC लेवल पे अभी तक मुंबई सिटी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको करके दिखाया है, उसके बाद से अभी तक हम तड़प रहे हैं। तो अभी ये वो ईयर है जहाँ पर हमारी 2 टीम खेल रही है लीग में, तो क्यों ना चाहें हम कि हमारे किसी एक टीम की साइड से तो ऐसा परफॉर्मेंस आए जो कि एक माइलस्टोन सेट करे कि हाँ हमारे इंडियन क्लब्स को अब इससे ऊपर निकलना है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शन, आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है आपको दोनों ग्रुप्स में कौन सी टीम के अगेंस्ट हम कितना बेहतर कर सकते हैं और क्या कहाँ फिनिश कर सकते हैं, मतलब जितना ऊपर फिनिश करे उतना अच्छा है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी मैंने बातें कही इसको लेकर आप जरूर कमेंट में लेके बताइएगा। और क्या लगता है आपको, मतलब जस्ट सोचिए कि इमेजिन करिए क्या लगता है कि रोनाल्डो क्या FC गोवा के अगेंस्ट खेलेंगे, मतलब भले अवे का है कि भाई अवे में नहीं आएंगे, क्या होम में खेलेंगे या जाओ फेलिक्स खेलेंगे या सादियो माने खेलेंगे, कोई तो खेलेंगे। तो क्या लगता है आपको, जो भी लगता है आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और बाकी हम और भी ऐसे ही मज़ेदार चर्चा करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।